لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك تیری خوشبو میری چادر تیرا تیور میرا زیور تیری خوشبو آقا تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوا میرا مسلک ورفعنا لك ذكرك 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 تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیری مدحت آقا تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا سایہ میری کایا تیرا جھونکا میری ڈولی تیرا رستہ میرا ہادی تیری یادیں میری وادی تیرے ذرے میرے دیپک ورفعنا لك ذكرك 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 میں ہوں قطرہ تو سمندر میں ہوں قطرہ آقا میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سجداتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر نہ ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفعنا لك ذكرك 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام اور انگنت درود و سلام بحضور سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. السلام علیکم ناظرین، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQ TV کی خصوصی ٹرانسمیشن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی میزبان مائلہ نصیر کے ساتھ. ناظرین، پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا اور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی ہم سب کی آپ سب کی بہت ہی پسندیدہ محترمہ سعدیہ اقبال صاحبہ.
السلام علیکم۔ वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से? शायद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद कहूँगी आपको। और नाज़रीन, मेरी दाएं जानिब जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो भी यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। आप ARYQTV के डिफरेंट प्रोग्राम्स में उन्हें भी सुनते हैं, देखते हैं। बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमाती हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा ज़रमीना खाकरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम माइला। आपको भी खुश आमदीद कहूँगी, खैरियत से हैं? माइला, आपको और ARYQTV के तमाम व्यूअर्स को माह रबीउन नूर की आमद बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह, आपको भी मुबारक हो। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत व रिसालत। नबूवत और रिसालत हम देखते हैं, इसका मकसद इंसानियत को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ कहते हैं कि राग़िब करना है और अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत की तरफ राग़िब करना है। और हम अगर बात करें अपने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास पैगामात से और हम कहते हैं मौजज़ात से नवाजा है। और उन मौजज़ात का तस्करा करने के लिए आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं ज़रमीना आपकी जानिब आऊँगी और पूछना चाहूँगी यही कि नबी को पहले आप ये बताइएगा कि नबी को मौजज़ात क्यों दिए जाते हैं, फिर इसके बाद हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात पर आएँ। बहुत शुक्रिया माइला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया कराम को दुनिया के अंदर मबूस फरमाया, उनको किताबें अता फरमाई, उनको सहाइफ़ अता फरमाए, उनको आयात बय्यनात अपनी निशानियाँ अता फरमाई और उनको मौजज़ात भी अता फरमाए। मौजज़ा बेसिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अंबिया और रसूल को उनकी नबूवत और रिसालत की पहचान के लिए अता फरमाता है। एंड बेसिकली मौजज़े का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जहाँ हमारी सोच, हमारी अकल, हमारा फ़हम, हमारा इदराक, जहाँ उसका इख्तिताम होता है वहीं से मौजज़े का आगाज़ हो जाता है। यानी जो चीज़ हमारी अकल की समझ में ना आए, हमारी अकल को झुका दे, आजिज़ कर दे, वही तो मौजज़ा कहलाती है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर के अंदर हम देखते हैं कि लोग लोहे का कारोबार करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अपना फ़ज़ल फरमाया कि वो पहाड़ों को और परिंदों को भी कहते थे तो वो भी उनके साथ मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र किया करते थे। उस मुबारक दौर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोहे को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में मोम की तरह कर दिया, यानी जिस सांचे में चाहें उसमें ढाल लिया करते थे। इसी तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्त सुलेमान अता फरमाया, जहाँ पे वो 1 महीने की मुसाफ़त सुबह में तय किया करते थे उस तख्त पर और 1 महीने की मुसाफ़त शाम में तय किया करते थे। सिमिलरली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर के अंदर जैसा हम जानते हैं जादूगरी बहुत ज़्यादा आम थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा अता फरमाया, असा अता फरमाया। जब अल्लाह के हुक्म से उन्होंने ज़मीन पर फेंका तो वो अज़दहा बन गया और जादूगरों के जितने स्नेक्स थे, जितनी रस्सियाँ थीं, वो उनको निगल गया और वो लोग कुफ्र से ईमान की जानिब आ गए। मौजज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अंबिया कराम को इसलिए अता फरमाता है क्योंकि इंसान का ये रिश्ता जो है ना, इंसानियत का, ये उनसे जुड़ता तब है जब अकल उनके कदमों पर कुर्बान हो जाती है। जब अकल उनके कदमों पर कुर्बान हो जाती है तो तभी रिश्ते के अंदर वफ़ा जन्म लेती है। और जब तक अकल का सवाल कायम रहता है तो वो वफ़ा नुक्ता कमाल को नहीं छू सकती। वफ़ा को नुक्ता कमाल तक पहुँचाने के लिए जहाँ दलील ज़रूरी थी, वहाँ कुछ महयरुल उकूल वाक़यात का रुनमा होना ज़रूरी था मखलूक़ खुदा की हिदायत के लिए, ताकि वो जान ले कि नबी भी बरहक हैं और उनकी तालीमात भी बरहक हैं जो हम तक पहुँची, और फिर वहीं से मारिफत और ईमान का सरचश्मा फूटा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख़ास मौजज़ात अता हुए वो यकीनन बेशुमार मौजज़ात हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजज़ात दिए गए, ख़ास मौजज़ात दिए गए और बेशुमार मौजज़ात से नवाजा गया, इस बात पर क्या हिकमत है, इस पर रहनुमाई फरमाइए। बहुत शुक्रिया माइला। देखिए, हम देखते हैं जब बात आती है आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बेशुमार मौजज़ात और इख्तियारात और कमालात अता फरमाया, बल्कि कुरान पाक में फरमाया या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, कि तुम्हारी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बुरहान, एक रोशन दलील आ गई कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को ही देख लें तो वो सरतबा मौजज़ात का पैकर हैं। सबसे बड़ा और अजीम मौजज़ा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया वो कुरान मजीद का मौजज़ा है, जो एक मनहज भी है, यानी एक रास्ता भी और एक मौजज़ा भी है, सरचश्मा उलूम है, सरचश्मा हिदायत है। और जब उन लोगों ने कहा, उस ज़माने के अंदर जो अरब के फसीह बलीग लोग थे, कलाम लिखा करते थे और माज़अल्लाह उन्होंने कहा कि हम भी ऐसा कलाम लिख सकते हैं, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो जब उनको कहा गया कि एक आयत ही ले आओ तो वो उसके मुकाबले एक आयत भी नहीं ला सके थे। तो कुरान मजीद एक बहुत बड़ा अजीम मौजज़ा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। इस तरह मौजज़ा है मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिद अक्सा, और फिर वो प्यारी बारगाह जहाँ महबूब और मुहिब के सिवा कोई मौजूद नहीं है, ये भी
बहुत प्यारा मौजज़ा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खालिस्तन अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। हम देखते हैं कि चांद टुकड़े हुआ हुजूर के इशारे पर, दरख्तों ने बातें की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, हदाबिया के मौके पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक से पानी के चश्मे जारी और सारी हो गए। और फिर रद्द शम्स का वो मौजज़ा माइला कि जब डूबता हुआ सूरज वापस लौट आता है। तो मौजज़ा मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, मौजज़ा रद्द शम्स हो या मौजज़ा शक्कुल कमर हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरतपा मौजज़ात का पैकर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़त्म नबूवत का ताज सजाया है। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, उनकी तालीमात तमाम आलम के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब किबरिया हैं, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बेपनाह मौजज़ात अता फरमाए। और यहाँ मैं बात को मुकम्मल करूँगी कि मिशकात शरीफ की हदीस का मफ़हूम भी यही है कि जब अंबिया कराम के हवाले से ज़िक्र खैर हो रहा था कि आदम अलैहिस्सलाम सफ़ीउल्लाह हैं, ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हबीबुल्लाह हूँ, अल्लाह ताला का महबूब। सुभान अल्लाह। और यकीनन ज़रमीना अगर हम देखें तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात जो हैं वो हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह ताला की जो कुदरत और हिकमत है वो लामहदूद है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के जो खसाइस हैं इस पर रोशनी डालिए। बहुत ही प्यारा सवाल किया माइला आपने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं, खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब उनकी नबूवत की कैरेक्टरिस्टिक्स खुसूसियात के हवाले से हम बात करते हैं तो ये बात हम पर वाज़ेह हो जाती है कि जो अंबिया कराम आते थे वो ख़ास दौर, ख़ास टाइम, ख़ास खित्ते के लिए आते थे, दीगर एरियाज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आयद नहीं होती थी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं तो कुरान पाक में फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, लिन्नास यानी आप सब के लिए तशरीफ़ लाए हैं। और एक मौके पर कुरान पाक में फरमाया गया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। जमीया का जब लफ्ज़ आ जाता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ज़माने के लोगों के लिए भी नबी हैं, जो लोग पहले आ चुके हैं उनके भी नबी हैं, जो बाद में आने वाले हैं उनके लिए भी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के हवाले से जब क्वेश्चन किया गया कि आपको कब मर्तबा नबूवत पर फाइज फरमाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वाक़े की जानिब इशारा फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे, यानी उनको सबसे पहले नबूवत अता हुई लेकिन ऐलान सबसे आखिर में किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है वो हम जहद है, हम गीर है, वो दायमी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ भी मेरी नबूवत का अलम बुलंद होगा, लिवाउल हम्द, हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा और तमाम अंबिया और रसूल उस झंडे के साए तले होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्मे नबूवत है और ये हमारे ईमान का, ये अकीदा हमारे ईमान का जुज़्वे लाजिम है। और साहिबा ने ज़ौक़ ने क्या खूबसूरत फरमाया कि फ़कत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। और बेशक हमारे प्यारे आका खातमुन नबीयीन हैं, ख़त्म नबूवत हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही हुई। और नाज़रीन हमें ये लाजिम है हम तमाम मुसलमानों पर कि हम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को पढ़ने की, समझने की और उस पर अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि यही हमारी कामयाब ज़िंदगी का राज भी है। आज के प्रोग्राम से मैं आप दोनों से इजाज़त लूँगी और अपने तमाम नाज़रीन से भी। और बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का, ज़मीना आपका और सादिया बाजी आपकी आमद का। बहुत प्यारा आज का प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान माइला नसीर को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आखिर में सादिया बाजी आपकी आवाज़ में कलाम शामिल करेंगे। बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, बारहवीं का नूर दिल पे छा गया। आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी। नूर से सजा अर्श किबरिया, नूर से सजा अर्श किबरिया। आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी। परचमों की है बहार, है खुशी ये शानदार। परचमों की है बहार, है खुशी ये शानदार। हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो फुहार, हर तरफ बरस रही है रहमतों की जो फुहार। हर तरफ समा कैफ सा गया, हर तरफ समा कैफ सा गया। आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी।
چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ مستی و سرور میں بزم کائنات ہے، عاشقوں میں دھوم ہے، جشن والی رات ہے، عاشقوں میں دھوم ہے، جشن والی رات ہے۔ سج گئی زمین، عرش سج گیا، سج گئی زمین، عرش سج گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔